एक बार की बात है, माइक्रोसॉफ्ट नाम का एक बड़ा राज्य था जिसमें रानी शिवगामी राज करती थी। वो बहुत ताकतवर और समझदार रानी थी। उनका सपना था कि उनके राज्य के सभी लोग अपने पास के ढेर सारे डेटा को सही से देख और समझ सके और उससे नई नई जानकारियां निकालकर राज्य को खुशहाल बना सके। सन 2010 की बात है। अपने इसी सपने के चलते रानी शिवगामी ने एक रहस्यमय प्रोजेक्ट बनाया जिसका नाम रखा गया प्रोजेक्ट क्रेसेंट। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य था एक नया डेटा विजुअलाइजेशन टूल बनाना जो एसक्यूएल सर्वर रिपोर्टिंग सर्विस के साथ इंटीग्रेट हो सके। लेकिन रानी शिवगामी जानती थी कि अकेले ये प्रोजेक्ट पर्याप्त नहीं होगा। उन्हें महावीर योद्धाओं की जरूरत पड़ेगी। अपने इस सपने को पूरा करने के लिए रानी शिवगामी ने दो महान योद्धाओं को खोज निकाला, देवसेना और महेंद्र बाहुबली। महेंद्र बाहुबली कहीं से भी डेटा इकट्ठा करने, उसे तैयार करने, साफ सुथरा बनाने और उसे सही आकार और रूप देने में माहिर थे। देवसेना एक बहादुर राजकुमारी जिन्हें जटिल और सुंदर डेटा मॉडल बनाने और विजुअलाइजेशन करने में महारत हासिल थी। उनकी कला ऐसी थी कि वो महेंद्र बाहुबली द्वारा तैयार किए गए डेटा को खूबसूरत रिपोर्ट और डैशबोर्ड में बदल देती थी। दोनों मिलकर एक बेहतरीन टीम बनाते थे जो डेटा की दुनिया में कोई भी गड़बड़ी नहीं रहने देते थे। समय बीतता गया और राज्य की जरूरतें बढ़ती गई। रानी शिवगामी ने महसूस किया कि अब एक नए हीरो की जरूरत है जो महेंद्र बाहुबली और देवसेना की ताकत को एक साथ मिलाकर और ऊंचाइयों पर ले जा सके। और इस तरह महान पावर बीआई का जन्म हुआ। अमरेंद्र बाहुबली उनके महान कामों में शामिल थे। बिना किसी परेशानी के अनगिनत डेटा स्रोतों को जोड़ना, डेटा को तैयार और साफ सुथरा बनाकर विश्लेषण के लायक बनाना, जटिल जानकारियों को आसान और सुलभ बनाकर विजुअलाइजेशन बनाना, लोगों को प्राकृतिक भाषा में सवाल पूछने और तुरंत जवाब पाने की सुविधा उपलब्ध कराना। जुलाई सन 2013 में पहली बार पावर बीआई का प्रीव्यू रिलीज किया गया जिससे राज्य के लोग उनकी फंक्शनैलिटी को देखकर फीडबैक दे सके। फरवरी सन 2014 में इनका पब्लिक प्रीव्यू लॉन्च हुआ। इसके पश्चात जुलाई सन 2015 में पावर बीआई को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया। अमरेंद्र बाहुबली अर्थात श्री पावर बीआई एक सच्चा मसीहा बन गए। वो लोगों को डेटा की ताकत देने लगे, चाहे उनके पास टेक्निकल ज्ञान हो या ना हो। लोगों को जरूरत की जानकारी मिलती रही और वो समझदारी भरे फैसले लेकर राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा रहे थे और सब मिलकर डेटा की दुनिया में खुशहाल रहने लगे। ऐसी ही विचित्र कहानियों और जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। फिर मुलाकात होगी दोबारा, तब तक के लिए सायोनारा।